हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और बहुमूल्य नाम में मैं आपको न्योता देता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। तो चलिए अभी सीधा हम अपने संदेश में इस समय चलते हैं। हम मनन कर रहे हैं उन 3 न्याय के बारे में जो आने वाले हैं, उन लोगों पर जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो पीछे छोड़े जाएंगे उस बड़े क्लेशकाल के समय में। दोस्तों, मैं सिद्धांत पर विश्वास करता हूं कि क्लेशकाल के पहले कलीसिया उठाई जाएगी। मतलब इस पृथ्वी पर 7 साल का क्लेशकाल आने के पहले हम लोग जो उद्धार पाए हैं, हम उठाए जाएंगे और हम प्रभु के पास चले जाएंगे ताकि हम इस न्याय में प्रवेश न कर सकें। तो फिर हम उन पर क्यों मनन कर रहे हैं? इसके 2 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं। नंबर 1 कि अगर हमारे परिवार में ऐसा कोई है जिसका उद्धार नहीं हुआ है, तो हमें उनकी अगुवाई करना चाहिए बहुत ही सुंदर व्यक्तिगत उद्धार के अनुभव में। केवल तभी वो हमारे साथ उठाए जाएंगे, नहीं तो फिर वो पीछे छोड़े जाएंगे और उस समय तो भयानक ऐसा 7 साल का क्लेशकाल होगा। और दूसरी बात कि हम जो उद्धार पाए हैं, हमें बाइबल के अनुसार तैयार होना है रैप्चर के लिए। वचन बहुत ही स्पष्ट है, यीशु ने स्पष्ट कहा है, सारी पत्रियां स्पष्ट हैं। निश्चय तैयारी करनी है बाइबल के अनुसार, और निश्चय ही जो चेतावनी दी है उसके अनुसार करना है। और मैं आपको ये जो चेतावनी की बातें हैं वो बता रहा हूँ, जैसे कि इस न्याय के बारे में बता रहा हूँ जो आने वाले हैं उद्धार न पाए लोगों पर क्लेशकाल के समय में। और हमें इस बात के बारे में सचेत रहना है कलीसिया के रैप्चर के चिन्हों के बारे में। और ये चिन्ह तो ज़्यादातर सभी पत्रियों में दे दिए गए हैं। मैं आपको एक चिन्ह बताता हूं जो आज हो रहा है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 1 से 3। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। जब भी पौलुस प्रभु के दिन के बारे में हमें बताता है, तो वो कलीसिया के रैप्चर के बारे में हमें बता रहा है। जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उस पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। इस तरह कहता है। यहाँ पर पौलुस जिस चिन्ह के बारे में बता रहा है वो है अब की मसीही कलीसिया के लिए कि तैयारी करें। और ये चिन्ह क्या है? पूरे संसार में बड़ी शांति और सुरक्षा होगी। सब लोग कहेंगे, ओह कितना अद्भुत संसार है जिसमें हम रहते हैं, इसमें शांति है, बहुत सुरक्षा है, इतनी संपन्नता है। वो आराम करेंगे, फिर वो हर तरह के पाप में फंसते चले जाएंगे। वो इसे नहीं जानेंगे। फिर अचानक प्रभु का वो दिन, कलीसिया का रैप्चर, रात के चोर के जैसे आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए इसकी राह देखें। जब सारा मतभेद खत्म हो जाएगा, जैसे आज हम देखते हैं, ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी पर पूरी शांति होगी, पृथ्वी पर पूरी सुरक्षा होगी। हाँ, तब हम जान लेंगे कि कलीसिया का रैप्चर तो बहुत ही निकट है। प्रभु का वो दिन बहुत ही निकट है। मेरे अगले संदेश में मैं आपको बताऊंगा एक और तैयारी कलीसिया के रैप्चर के लिए। पत्रियों में बहुत सी जगह ये बताया है, मैं एक और आपको बताऊंगा। तो कृपया इन संदेशों को आप सुनते चले जाएं, इसी चैनल पर, इसी दिन, इसी समय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक मैं आपको सिखा रहा हूं वो 7 भयानक न्याय जो इस पृथ्वी पर आएंगे, उन पर जो क्लेशकाल में प्रवेश करेंगे, जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं पाए हैं। और इसमें पहला न्याय तो है 7 मोहरों का न्याय, और दूसरा न्याय तो 7 तुरहियों का न्याय है, और तीसरा न्याय तो 7 कटोरों का न्याय है। अभी हम तीसरे न्याय को देख रहे हैं, 7 कटोरों का न्याय। पिछले हफ्ते हमने देखा पहले कटोरे के न्याय के बारे में, तो आइए अभी दूसरे कटोरे के न्याय के बारे में देखते हैं।
और ये दिया गया है प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 16 वचन 3 में। और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वो मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। इस तरह से यहाँ पर कहता है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ सारे न्याय के बारे में, ये तो उस क्लेश काल के समय में होगा कि क्रमबद्ध तरीके से नाश किया जाएगा उन सब को जो मनुष्य के जीवन को मदद करते हैं, एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी सही क्रम में। जब हम दूसरे कटोरे के न्याय में आते हैं तो क्या हो रहा है? संसार के सारे समुंदर, संसार के सारे महासागर मरे हुए मनुष्य के लहू के से हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग प्रकाशित वाक्य की किताब को उपमा के रूप में देखते हैं, पर मुझे लगता है, क्योंकि मैंने थियोलॉजी का काफ़ी अध्ययन किया है और मैंने कई बार अध्ययन किया है एस्कैटोलॉजिकल समय और साथ ही प्रकाशित वाक्य की किताब का, मैं सोचता हूँ ये जैसे है वैसे ही हमें इसे लेना होगा। जब वचन कहता है जब पृथ्वी पर दूसरा कटोरा उंडेला जाएगा तो सारे समुंदर और सारे महासागर मरे हुए मनुष्य के लहू जैसे होंगे। मैं इसे असली रूप में लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये जो भी कहता है ये भविष्यवाणी तो सच में हुई है। चलिए यहां पर कुछ जोड़ दूं। सारे समुंदर और सारे महासागर मरे हुए मनुष्य के लहू के से हो जाएंगे, और इसी के साथ जोड़िए इसके पहले आए हुए वो सारे न्याय को जोड़िए, 7 मोहरों का न्याय और 7 तुरहियों के न्याय को भी। ये अभी जमा हो रहे हैं, एक पर एक आ रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए। लोग दुख उठाएंगे क्योंकि भूतकाल में ये सारे न्याय आ चुके होंगे, वो समय बने रहेंगे। और जैसे हमने देखा है, पहले कटोरे का न्याय यानी पूरे शरीर पर भयानक फोड़े होंगे, अंधकार होगा, दर्द होगा, सहने से बाहर पीड़ा होगी, और फिर ये होगा सारे समुंदर और सारे महासागर मरे हुए मनुष्य के लहू के से हो जाएंगे। ओह, ये बहुत ही भयानक होगा। कल्पना कीजिए, हर एक समुंदर, हर एक महासागर, वो तो मरे हुए मनुष्य के लहू के से हो जाएंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मरे हुए मनुष्य के लहू से बदबू आती है। अगर आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहां किसी की हत्या की गई है और फर्श पर खून पड़ा है, अगर वहां पर 2 या 3 दिनों के बाद जाएंगे, दरवाज़ा खोले तो भीतर नहीं जा पाएंगे, वहां बदबू होती है। तो सारे समुंदर और सारे महासागर, उसमें मरे हुए किसी बदबू आएगी। कल्पना कीजिए कि वो लहू, वो बदबू, और हम जानते हैं कि खून जमा हो जाता है, खून जम जाता है, तो समुंदर का पानी, महासागर का पानी पूरी तरह जम गया, मरे हुए मनुष्य के खून की बदबू आती है, किनारे तक वो आता है। लोग बीच पर जाकर आनंद मनाते हैं, अच्छा समय बिताते हैं। उस समय कोई बीच नहीं होंगे, सारे किनारे भरे होंगे उस बदबू से, जमे खून से, मरे हुए मनुष्य के लहू के से। और स्वाभाविक है, समुंदर की हवा जो चलती है, तब ये बदबू, ये दुर्गंध सड़े हुए खून की, वो पृथ्वी पर फैल जाएगी। और जो समुंदर किनारे पर रहने वाले हैं वो श्वास नहीं ले पाएंगे, वो तो उस बदबू को सूंघते जाएंगे जो कि उस हवा में है। अब फिर से ये तस्वीर देखिए, पूरा अंधकार है, हर जगह फोड़े हैं,
पहले आए हुए न्याय में बहुत दर्द में हैं और बिच्छुओं के डंक लगे हैं और ये सब। मैं आपको बस कुछ विचार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सच में क्या होगा इस समय में। ये बहुत ही भयानक, पीड़ादायी क्लेश काल का ऐसा समय होगा। चलिए इसमें और भी कुछ विचारों को यहां पर देखते हैं। एक बार जब समुद्र और महासागर भर जाएंगे मरे हुए मनुष्य के लहू से, तो फिर क्या होगा दोस्तों? सारी मछलियां और सारे जीव जंतु जो समुद्र में होंगे वो तुरंत ही मर जाएंगे, वो नहीं जी पाएंगे। क्या हम कल्पना कर रहे हैं कि वो तो जीवित रहेंगे? खून के इस महासागर में असंभव है, वो सब मर जाएंगे। और फिर क्या होगा? जब मछलियां, शार्क, बड़ी व्हेल और डॉल्फिन्स ये सब जब मर जाएंगे, वो समुद्र में मर जाएंगे, तो वहीं पर नहीं रहेंगे, वो किनारे पर आ जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, पृथ्वी पर का हर एक समुद्र किनारा मरी मछलियों से भर जाएगा, व्हेल से, शार्क से, डॉल्फिन से, सी लायन, जो भी कहें, वो मर जाएंगे, किनारे पर आएंगे। कुछ ही दिनों में वो सड़ने लगेंगे और बदबू आने लगेगी। एक नहीं, सच में ऐसे लाखों लाखों जीव जंतु जो कि समुद्र में रहते हैं और मरे हुए मनुष्य के लहू की बदबू के साथ ही इन सारी मछलियों की भी बदबू, जिनकी लोथें किनारे पर आई थी, और वो भी सड़ने लगेगी। कल्पना कीजिए, वो बदबू, वो दुर्गंध, ऐसी भयानक बदबू, ये तो पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी और ये समुद्र के जीवित प्राणी फूलेंगे। फिर और कुछ होगा, जब शरीर सड़ता है तो कीड़े उन्हें खाने लगते हैं। हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, हम इस बात को समझ भी नहीं सकते हैं। और फिर क्या होगा? इसके पहले आए हुए न्याय में कुछ समुद्र के जीव जंतु तो मर गए, वो नाश हो जाएंगे। लोग तो जीवित रहते हैं, यानी सी फूड पर जीवित रहने के लिए। लेकिन अब, क्योंकि अब तो पूरा समुद्र और पूरा महासागर लहू बनेगा और जब सारी मछलियां मर जाएंगी, तो कोई भी सी फूड नहीं होगा उन लोगों के लिए जो क्लेशकाल के समय में रहेंगे। हर तरह का सी फूड तो चला जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा विचार बता रहा हूं कि ये जो दूसरे कटोरे का न्याय है, ये किस बारे में है। जब हम तीसरे कटोरे के न्याय को देखते हैं, जानते हैं क्या होगा? अगले हफ्ते इस संदेश को आप सुनिए। इसी दिन, इसी समय और इसी चैनल पर पृथ्वी पर का जो भी ताज़ा पानी है वो भी लहू बन जाएगा और ये तो सच में उसके अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। उस महाक्लेश में, परमेश्वर के क्रोध में, प्रभु यीशु मसीह का दंड आएगा उन सब पर जो पीछे छोड़े गए हैं, जिन्होंने उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार नहीं किया, और वो भी जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। इन संदेशों में मैं आपको आगे भी बताऊंगा तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें कटोरे के न्याय के बारे में, और फिर उसके बाद क्या होता है। ये अद्भुत बातें हैं, बहुत स्पष्ट है। दोस्तों, केवल दो ही कारण है कि हम इस पर क्यों मनन कर रहे हैं। नंबर एक, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मित्रों के बीच, यहाँ तक कि हमारे कलीसिया के सदस्य, हमें इस उद्धार के बारे में सचेत रहना होगा।
कोई भी अगर उस व्यक्ति ने उद्धार नहीं पाया है तो फिर वो प्रवेश करेंगे इस बहुत ही भयानक न्याय में, दूसरे कटोरे का न्याय। जब सारे समुद्र और महासागर को देखेंगे जिसमें मरे हुए मनुष्य के लहू की बदबू होगी और सारी मछलियां मरेगी और किनारे पर बदबू होगी, कोई सी फूड नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि उनके साथ में ऐसा हो, है ना? तो हमें कितना सावधान रहना है, कितना सचेत रहना होगा, हमें कितनी प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं दोस्तों, अगर आप उद्धार पाए व्यक्ति हैं तो जिनका उद्धार नहीं हुआ है उन लोगों के लिए प्रार्थना शुरू कीजिए। किसी तरह प्रार्थना कीजिए ताकि वो पाए, जिसे मैं कहता हूं अनुभव किया जाने वाला उद्धार। बस कोई व्यक्ति एक मसीह परिवार में जन्मा है इसलिए इसका यह अर्थ नहीं कि उनका उद्धार हो गया है। बस इसलिए कि माता पिता ने मसीह नाम रखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो उद्धार पाए हैं। बस इसलिए कि वो किसी चर्च के हैं इसका मतलब ये नहीं कि उद्धार पाए हैं। उद्धार तो एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। ये व्यक्तिगत अनुभव होता है उसका जो यीशु ने उनके उद्धार के लिए किया है। और दूसरी बात कि उस उद्धार को पाने के लिए उस मनुष्य को क्या करना होगा, सोच समझकर ये जानना होगा कि वो तो पापी हैं और बहुत से कदम उस व्यक्ति को उठाने हैं कि वो यीशु के उद्धार को स्वीकार कर सके। यह बात तो बहुत ही सरल है। जब वो व्यक्ति इन कदमों को उठाता है ये जानकर कि वो एक पापी है और यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता, उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु अपने अनुग्रह और दया में उन्हें आकर्षित कीजिए, उद्धार दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियजन मेरे साथ हो, यीशु के साथ हो, इसके बजाय कि इस बड़े क्लेशकाल के समय में हो। फिर हमें कैसे तैयारी करनी है? मैं आपको बहुत से निर्देश दे रहा हूं, बहुत सी चेतावनियां भी और शिक्षाएं बाइबल से कि हम लोग जो उद्धार पाए हैं वो कलीसिया के रैप्चर के लिए कैसे तैयार हो। तो आइए देखते हैं कि यीशु ने क्या चेतावनी दी थी लौदीकिया की कलीसिया के लिए। ये दी गई है प्रकाशित वाक्य 3 में वचन 14 से लेकर वचन 23 तक। कृपया इसे आप अच्छे से पढ़िए। ये धनी कलीसिया थी, पर ऐसी कलीसिया जो घमंड से भरी थी। वो बस दिखावा कर रहे थे अपने धन का, अपनी कार का, अपने बंगलों का, अपने गहनों का, अपने कपड़ों का। लेकिन यीशु ने उस कलीसिया से कहा, मैं तुम्हारी इन सारी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता हूं, मैं तुम्हारे धन में दिलचस्पी नहीं लेता हूं। जब मैं तुम्हें देखता हूं लौदीकिया की कलीसिया को, मैं तुम्हारी आत्मिक नंगाई को देखता हूं। तुम तो नंगे हो और जब मैं अचानक आ जाऊंगा कलीसिया के रैप्चर के लिए तो तुम्हारी इस नंगाई के कारण तुम शर्मिंदा किए जाओगे। पूरे संसार की कलीसिया के लिए कितनी भयानक चेतावनी है। आज ऐसे बहुत से चर्च हैं, सोचते हैं वो सबसे उत्तम हैं, सोचते हैं कि उनके पास में सब कुछ है, और ये भयानक झूठी शिक्षा जिसे कहते हैं संपन्नता का सुसमाचार। देखिए यहां पर यीशु लौदीकिया की कलीसिया को चेतावनी देते हैं, मैं तुम्हारी ऐसी संपन्नता में दिलचस्पी नहीं लेता। मेरा सुसमाचार संपन्नता का प्रचार नहीं करता है। अगर आप 4 सुसमाचार में पढ़ें यीशु की शिक्षा में, आप संपन्नता का सुसमाचार नहीं पाते। एक दिन जो संपन्नता का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोग जो खुद को सेवकाई के द्वारा धनी बनाते हैं, जो विश्वासियों को धन संपत्ति की प्रतिज्ञा देते हैं, उनकी ये आत्मिक नंगाई देखी जाएगी कलीसिया के रैप्चर के समय, जब यीशु ऊपर आसमान में प्रकट होंगे। इस कलीसिया को यीशु कहते हैं, जब तक कि तुम उसे न पहन लो जो कि मैं तुम्हें देता हूं, तुम उठाए नहीं जाओगे। और यीशु कहते हैं
3 प्रकार के वस्त्र के बारे में। आइए इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। इस तरह ये कहता है। ये 3 महत्वपूर्ण सम्मति हैं। नंबर 1, यदि तुम सच में ये वस्त्र पहनना चाहते हो तो आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। यानी इस वचन का एक अद्भुत अर्थ तो ऐसा होता है, सोने में तो बहुत सी अशुद्ध चीजें मिली होती हैं, और ताया हुआ मतलब दुखों में वो परखा गया। उस समय की कलीसिया सताव में से जा रही थी, और यीशु कह रहे हैं, जब मैं आऊंगा तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास दुखों में शुद्ध किया गया है। दोस्तों, अगर इसका उपयोग अभी हम अपने लिए करें तो निश्चित दुख और दर्द तो होंगे ही, नुकसान होगा और शर्मिंदगी होगी, और कुछ लोगों के लिए दुख तो आग जैसे होंगे। आग से भरी हुई परीक्षाएं होगी, आग सी पीड़ा होगी। बात तो यही है। चाहे ये दुख और पीड़ा कितनी भी क्यों न हो, यीशु मसीह में अपने विश्वास को कभी मत छोड़िए। यीशु को मत छोड़िए, उससे कभी दूर मत जाइए, कभी अपने उद्धार को मत छोड़िए। ये तो गलत होगा। जब आप यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु को भूल जाते हैं, जब आप यीशु से दूर चले जाते हैं, तो अपना उद्धार खो बैठते हैं और फिर कभी उद्धार नहीं पा सकेंगे प्रभु वचन के अनुसार। मेरी शिक्षा तो बहुत ही सरल है दोस्तों, हम सब दुखों में से होकर जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े हो या छोटे हो। विश्वास को थामे रहें, यीशु को थामे रहें, यीशु में रहें। अंत तक विश्वास में बने रहिए। और इसलिए यीशु ने एक बार इस तरह से कहा, जो जय पाएगा उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। ऐसे कहा। जय पाना मतलब दुख उठाना। यीशु को कभी मत छोड़िए किसी भी दुख और पीड़ा में। यीशु में रहिए, यीशु के साथ रहिए, जब तक कि इस पृथ्वी पर हमारी मृत्यु न हो जाए। फिर प्रभु ने कहा, मुझसे श्वेत वस्त्र मोल ले, उद्धार में मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र दूंगा। थियोलॉजी में हम इसे कहते हैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, धार्मिकता पहनाई जाना। परमेश्वर की दृष्टि में यीशु के द्वारा, यीशु पर हमारे विश्वास के द्वारा हम 100% धर्मी बनाए जाते हैं। इसे धार्मिकता दिया जाना कहते हैं। और अवश्य ही ये तो उद्धार के लिए एक मुख्य सिद्धांत है। और अवश्य ही मुझे इसके बारे में बुरा लगता है कि कोई ये नहीं सिखाता है। पहले उद्धार पाए यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, वो अनुग्रह जो परमेश्वर उसके द्वारा देते हैं। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से धर्मी बनाए जाते हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से। और फिर श्वेत वस्त्र मतलब अपने बाकी जीवन में पवित्रता से जीवन जिए। श्वेत वस्त्र, उस घमंड को छोड़ दें, शरीर के उन पापों को छोड़ दे, संसार के उन तरीकों को छोड़ दे जो प्रभु वचन के विरुद्ध में हैं। कहते मुझसे मोल ले श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र को, धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जिए, और फिर आप रैप्चर के लिए तैयार होंगे। और यीशु कहते हैं, अपनी आंखों के लिए मुझसे सुरमा खरीद ले। इसका क्या अर्थ है? देखिए, उस समय में उन विश्वासियों को अगर आंखों में कोई समस्या होती थी, तब एक ऑइंटमेंट उनके लिए उपलब्ध था और वो उसका उपयोग करते थे। और उस ज़माने में उनकी नज़र बेहतर और अच्छी होती थी। वो शारीरिक रूप में अच्छे से देखते हैं। लेकिन यीशु कह रहे हैं, ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा कि रैप्चर हो जाए। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए
एक आत्मिक दृष्टि। अपनी आंखों के द्वारा आपको सच्ची आत्मिकता देखनी होगी, परमेश्वर की सच्ची बातों को, परमेश्वर के सच्चे मार्गों को, परमेश्वर के सच्चे उद्देश्यों को। और ये आंखों का जो सुरमा है जिसके बारे में यीशु कह रहे हैं वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। वचन पर मनन करें, वचन को समझते जाएं, वचन के अनुसार करें, तब आपकी आंखें आत्मिक रीति से ज्योतिर्मय होगी। अपनी आंखों से आप संसार के अंधकार को नहीं देखेंगे, लेकिन आप प्रकाशन के द्वारा आत्मिकता की ज्योति को देखने पाएंगे, जिसमें आपको चलना चाहिए। दोस्तों, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन इन 3 प्रोत्साहन को हम गंभीरता से ले तो आइए समय हम प्रार्थना करते हैं। तो आप जरूर फिर से जुड़िए अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी समय पर और इसी दिन, और मैं आपको बताऊंगा तीसरे कटोरे के न्याय के बारे में। प्रार्थना करते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, उसके क्रूस और पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। यीशु ने क्रूस पर जो प्रायश्चित किया उसके द्वारा आपने हमें अपनी संतान बनाया है। प्रभु, मदद कीजिए कि हम सावधान रहें और लापरवाही से जीवन न जिएं, क्योंकि जब भी आप आसमान में प्रकट होंगे कि अपने उद्धार पाए हुए लोगों को उठा ले। प्रभु, मदद कीजिए कि हम अपने विश्वास को बनाए रखें, सबसे ज्यादा आग से भरे दुख और पीड़ा में भी। मदद कीजिए प्रभु कि हम आपकी धार्मिकता के वस्त्र पहने रहें, और साथ ही जब तक इस पृथ्वी पर हैं हम एक पवित्र जीवन जिएं। और साथ ही प्रभु जी, हमारी आंखें खोलिए आपके वचन के द्वारा कि हम आपको देख सकें और आपके उद्देश्यों को जानें, और हम जानें कि हम रैप्चर के लिए कैसे तैयार हो जाएं, क्योंकि निश्चय ही ये तो बहुत ही निकट है। और इसी समय हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च के मित्र और रिश्तेदारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। यीशु, अपने दया और अनुग्रह में अपनी पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें आकर्षित कीजिए, उन्हें अद्भुत उद्धार दीजिए, अनुभव किया जाने वाला उद्धार, कि वो भी प्रभु जी रैप्चर में उठाए जाएं और वो इस भयानक 7 साल के क्लेश काल में न रहें। वचन पर आशीष दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं, और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर, और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए, और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूं, तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।